दुष्कर्म जैसा शब्द लाला जी के मुंह पर भी नहीं आ पा रहा है। दुनिया भर की बातें उन्होंने बोल ली कि हमारे और उनके केस में क्यों ज़मीन आसमान का अंतर है, उनकी बेल कैसे हो गई और अभी तक उनकी क्यों नहीं हुई। बाबूजी ने खुद बोला है कि 2-3 महीना बाद ही होगा, तब मज़ा आएगा। तो जाहिर सी बात है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों धाराओं में। लेकिन गोलू महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी, जिनको धाराओं के बारे में ना पता हो। कपड़ा फाड़ना, उसमें किसी का नाम मेंशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि कपड़ा फाड़े गए। अब धक्का मुक्की में कपड़ा फट भी जाते हैं, ठीक। बहुत सारी और भी चीज़ें लिखी हैं, समानता वाली, मारपीट वाली, जो उसमें भी लिखी हैं बसंती जी में। पर बसंती जी में जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो है दुष्कर्म वाला शब्द। और वो भी गैंग शब्द जुड़ गया, 3 बच्चे जुड़ गए, मतलब तीनों लोग मिला के, 2 बच्चे और लाला जी, 3 लोग जुड़ गए। यहीं से केस की दिशा बदल जाती है। बहुत सही शब्द बोला लाला जी ने कि एक चीज़ बताओ, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारी बेल तो नहीं हुई, बाकियों की कैसे हो गई। अब पैसा जो बोला जा रहा है कि 50,000 रुपया लगा, इतना लगा, उतना लगा, तो पैसा तो लगभग करेगा ना जी। काहे पैसा नहीं लगेगा? जब केस हुआ है तो पैसा तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो पैसा लगाने के बावजूद भी बेल नहीं हो पा रही है भैया, क्योंकि वो केस ही इतना स्ट्रांग लगा है। और जहाँ पर एक नहीं, कितने कितने 3 लोगों का जिक्र है। वो तो अच्छा हुआ कि लाला जी ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ स्पष्ट कर दिया। ये चीज़ें सबको स्पष्ट पहले भी थी, लेकिन हाँ, एक बार भी दुष्कर्म वाला शब्द लाला जी अपने मुंह पे नहीं ला पा रहे थे। बोल रहे थे कि उसने कपड़ा फाड़ने का आरोप लगाया, पिटैया करने का, गटैया दबाने का आरोप लगाया, और बाद में बोले बाकी सब आप लोग जानते हो का लगाया। सोचो, सॉरी, जो इंसान अपने मुंह से ऐसे शब्द तक नहीं निकाल पा रहा है, उसके अंदर क्या क्या पीड़ा हुई होगी। और सबसे ज़्यादा उनको ये उन्नू मुन्नू चुन्नू जो कल पैदा हुए हैं, उनकी बातों को लेकर दुख नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख है जब अपना बाप बदल गया। कह रहे हैं कि भैया, आज भी जो दादाजी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि औरतियाँ नहीं मान रहे, फलना नहीं मान रहा, ढिमका नहीं मान रहा, लाल बाबू होता तो अगर मैं उससे कहता तुम नीचे रह लो, ऊपर रह लो, तो वो मान जाता। तो लाल बाबू ने भी इनकार कर दिया है। अब कब तक वो श्रवण कुमार बने रहेंगे? तुम कलयुगी बाप बन जाओ दादाजी, और लौंडे से सोचो कि वो श्रवण कुमार ही बना रहे। सोचो दर्शकों, अगर लाला जी ने इनकी बातें मानी नहीं होती और माने नहीं थे अभी तक, तो कैसे बाप जी इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी उम्मीद पाले बैठे हैं कि लाल जी मान सकता है कि भैया ऊपरा, अगर हम कहेंगे ऊपरा रह जाएगा, निचवा कहेंगे निचवा रह जाएगा। अरे वाह दादाजी वाह, हमेशा दूसरों से ही उम्मीद करना और दूसरों के लिए सिर्फ गड्ढे खोदना। वो आपका छोटा भीम, उसने डाला था ना 2-3 दिन पहले, डायलॉग मारा था टाइटल के माध्यम से कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदता, उसके लिए तैयार रहता, फलना ढिमका। तो भाई, गड्ढे कौन खोद रहा है, किसके लिए? ऊपर वाला खोद रहा है। वो आज नहीं तो कल। कहते हैं कई बार कर्म ना थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आता ज़रूर है वापस अपने जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके पास। तो ये सारी चीज़ें हमें पूरे तरीके से, स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। पूरे तरीके से जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। अब जो ये भी इल्ज़ाम लगा था कि भाई साहब इन लोगों ने क्या किया है, इन्वर्टर हटा दिया है, पानी वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, तो उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। भाई दादाजी पूरी बातें कहानी बोलते हो। अगर थोड़ा सा जगह में इन्वर्टर लगा हुआ है तो क्या दिक्कत है? सबको लाइट चल रहा है, तो आप बताइए कि इन्वर्टर, एक तो गांव में लाइट कम रहती है, और उसके बाद तुम रहोगे घर में, नहीं रहोगे, दिन भर पंखा चलता रहेगा। इन्वर्टर जब था तो शायद इनके हिस्से में था, तो इन्होंने कहा जल्दी से हटाओ हमारे हिस्से में। लेकिन लाइट सबको चाहिए, लेकिन अगर थोड़े से उनके जगह में इन्वर्टर वाला सिस्टम रखा, उसका सेटअप रखा है, तो वहाँ पर इनको समस्या हो गई बहुत बिगत। और जो मोटर वाला भाई साहब इतना कड़वा सच, मतलब फालतू का सामान खरीदने के लिए पैसा है, पर अगर कोई स्विच खराब हो जाए तो पैसा नहीं लगाया जाएगा। अब रहा मोटर की बात कि हमने मोटर का कनेक्शन काट दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आज के डेट में जाके देखिए, सारा
नुकसान वहीं पे है। अगर थोड़ा बहुत कोई टूटी खराब हो जाएगा तो आप यूज कर रहे हो तो कभी बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? नहीं। तो उन्होंने एक टूटी तक आज तक नहीं बदला है। वो खराब है, वो खराब है। अब 2-4 डब्बे आंगन में लगा के काट काट के रख दिए हैं, जैसे मालूम पड़े कि गरीब है। अरे हमारे हाँ, 2-4 डब्बे आंगन में काट के रख दिए गए जिससे मालूम पड़े कि गरीब हैं। कौन? ई हमारे प्रिय बसंती जी की फैमिली। और अगर कोई स्विच खराब हो गया है इन्वर्टर का तो साहब सही नहीं करवा पाए हैं, बोलिए। नहीं जी, उमा पैसा लगेगा। अरे 150 लग जाता पर लाइट तो हो जाता। अच्छा, लाइट हो जाता तो आप रोना ना रो पाते। आने वाले टाइम में और भी छोटी छोटी चीज़ें लेके आएंगे जिनको बड़ा बना के बताएंगे। और जो बताएंगे बाबा जी पे बिल्कुल बिल्कुल इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा जी तो जानते हो किसके पक्ष में है, तो दूसरे वाले की जो सही चीज़ें हैं उसको भी गलत ही बताएंगे। ये सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। आप बोलिएगा बसंती जी, जवाब देने आई थी हैं, एक स्विच तक लगवाया नहीं गया और जब मन होता है तब इन्हीं लोगों के ऊपर लांछन लगाने आ जाते हैं। और जो बसंती जी के द्वारा आरोप लगाया गया था नीता जी के ऊपर, उस पर भी लाला जी ने अपना विचार प्रकट किया आखिरकार। हालांकि उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे वो शब्द कि इस औरत ने जो अनीता जी का रिश्ता जोड़ा है दीपक के साथ, उनको बहुत ही बुरा लगा कि जो जैसा विचार वाला होता वो वैसे सोच रखता। उन्होंने सीधे तरीके से, स्पष्ट तरीके से ये बोला कि भैया वो ऐसी होगी तो मेरी बीवी को लेकर ऐसी बोली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पति से ज़्यादा अपनी पत्नी को कौन जानता है? 1 मिनट भी नहीं लगा। ये चीज़ मैंने भी बोली, कई बार बोली। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला कि भैया तुम्हारे बच्चों के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा? बच्चे क्या सोचेंगे कि उनके जो पिताजी इस दुनिया में हैं भी नहीं, उनका ऐसा ऐसा बड़ी मम्मी के साथ। शर्म नहीं आई लोगों के घर में? अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी मतलब इससे मिलती जुलती चीज़ें होती भी हैं तो लोग छुपाते हैं, और यहाँ तो झूठे झूठे आरोप लगा के इज्जत में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों पे दादाजी ने क्या ये वीडियो नहीं देखा होगा जो उन्होंने वहीं तो बैठ के बनाए रही थी, तो आवाजिया तो जा ही रही थी। अगल बगल वालों ने भी सुना होगा वो जो 24-25 मिनट का वीडियो आया था। तो दादाजी ने ये तक नहीं कहा कि चुप हो जा, जो गलत है वो गलत है, चाहे तू गलत करे या वो गलत करें, जो बच्चा मेरा रहा नहीं उसके बारे में तुम ऐसी बातें बोलोगी। एक बार भी दादाजी ने रोकने की कोशिश करी हमारी बसंती जी को? नहीं करी। तो एक तरफ उनको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। दादाजी बताइए क्या ये अच्छी चीज़ थी जो आपकी छोटी बहुरिया ने करा? वो बेटा जो आपका इस दुनिया में नहीं है और आपकी बड़ी बहू को लेकर इतना बड़ा लांछन लगाया, एक बार भी आपने नहीं सोचा कि तू क्या बोल रही है, क्यों बोल रही, ये सब चीज़ें बोलने का होती हैं? उसमें दादाजी की चुप्पी बनी रही। और रही बात वॉशरूम के बारे में, तो भैया वॉशरूम के बारे में भी लाला जी ने पूरे तरीके से स्पष्ट ही कर दिया है ना, कि जब उपरवा बनवाए वो नहीं का हुआ है ना, कोलवाइम बनाए वो भी वो नहीं का हुआ है। और जो रही बात नीचे का, तो नीचे तो उनका हिस्सा है ये है, तो वो भी तो नहीं का रहेगा। तो दाद जी, बाप जी, आप कोई एहसान कर रहे हैं का लाला जी के ऊपर? नहीं, बता दीजिए अगर कुछ एहसान कर रहे हो तो, क्योंकि एहसान नाम की तो चीज़ है नहीं। 3 फुट के चक्कर में 14 फुट बनवा दिया है। वो तो नापने से पता चलेगा कि कितना फुट निकल रहा है और कितना फुट नहीं निकल रहा है। क्योंकि अब जो केस हुआ है वो हमारा केस हुआ है इस वजह से कि उन लोगों ने हमें कुएं में फेंकने की कोशिश की है। इन्होंने देखो ये लगाया होगा धारा कि जान से मारने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट वाला, है ना। और इन्होंने जो लगाया है वो है भैया दुष्कर्म वाला। इस बारे में एक बार भी दादाजी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बसंती जी भी कुछ नहीं बोल रही हैं। इस वाले शब्द पे आप एकदम पानी काहे छोड़ रही हैं? बोलिए ना। एकदम उस वाले शब्द को बचाए कि हमार उनका केस तो सेम है। अरे सेम कैसे हो जाएगा? लोग आपकी शेम कर रहे हैं कि तनिक से शर्म कर ली होती हैं अपने घर के, जिन्होंने रास्ता दिखाया। भले आज आपकी उनसे नहीं बन रही है, जहां आप डॉलर कमा रही हैं उन्हीं लोगों ने रास्ता दिखाया था शायद ये, लेकिन आप भूल गई। हम कहीं गए हुए थे
जब ये कहीं गए हुए थे उसकी बात है, वहाँ पर इनके लोगों ने क्या किया जी, जिनका 8 लोगों का नाम लगाया गया है, तो भैया 8 लोगों ने धमकी उमकी दिलवाई थी, सुना है कि इनसे इसे करवा देंगे हैं, जी जान वाला सीन था यहाँ पर। तो भाई साहब नाम लिखवाया, उन्होंने बता भी दिया कि भैया पूरा जो भी कार्यक्रम बनता है, जो भी स्क्रिप्ट बनती है वो उन्हीं के सौजन्य से होती, इसलिए उन्होंने नाम लिखवाया। और आई थिंक इसके रिगार्डिंग अनीता जी ने भी पहले बोल रखा है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो साफ है, स्पष्ट है, उन्होंने कुछ ये तो नहीं कहा कि नहीं जी हमने तो करवाई नहीं करा, सफ़ेद झूठ नहीं बोला, त्रिय चरित्र नहीं करा। जो चीज़ थी उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोल दी कि अगर हमने उनका नाम लिया है तो इस वजह से लिया, इसमें गलत क्या है। और बहुत सही बात लाला जी ने पॉइंट रखा है। अरे भैया इतना दुनियादारी देखे हैं, दर दर की ठोकरें खाए हैं, और बसंती जी का जो ढोंग है, त्रिया चरित्र है, वो तो समय समय पे होता रहता है कि भाई साहब वो हमको दर दर की ठोकरें खरवाना चाहते हैं, वीडियो बनाते वो भी अच्छा नहीं लगता है ना, हमसे वो चाहते हैं कि भाई ऐसा करे वैसा करे, लेकिन दर दर की ठोकरें कौन खा रहा है, लाला जी। भैया अब ये तो अपनी लोकेशन तक नहीं बता सकते, जो केस चल रहा है उसकी वजह से, कभी वो यहाँ रेंटेड ले रहे हैं, कभी वो वहाँ ले रहे हैं। बनारस वाला एक वीडियो देखा ही था ना आपने, बनारस की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। तो देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, और घर में कोई और रह रहा है, दर दर की ठोकरें कोई और खा रहा है, और इल्ज़ाम भी उसी पे लगाया जा रहा है। और इतना नहीं भाई, जो बोला गया है कि 8 लोगों का नाम लिखवाया, 3 लोग तो थैये नहीं, फलाना ढिमका, तो दादाजी माफ़ी मंगवाने वाला सीन का बोल रहे हैं भाई साहब, ये देखिए। आप बताइए कि तीनों आदमी है नहीं यहाँ पे, तो तीनों आदमी हमसे माफी क्यों मांगेंगे? अगर आपने गलती किया होगा तभी तो आप माफी मांगोगे ना, बिना गलती का तो मैं माफी नहीं मांगोगे ना। तो हमारे बाबूजी का बताया हुआ आज के वीडियो का है कि वो कह रहे हैं कि अच्छे लाल माफी मांगेंगे आप कहोगे तो भाई जब तुमने कुछ किया नहीं तो माफी क्यों मांगोगे? तो आप लोग भी समझ गए अब कि ये 3 आदमी थे कि नहीं थे। 3 आदमी, कई बार आदमी ना शरीर से वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन विचारों से, और जो एक दूर संचार यंत्र होता है इसके माध्यम से उपलब्ध होता है ना, बहुत जगह पे ये होता है। तो उसी के माध्यम से वो तीनों आदमी वहाँ पर उपलब्ध थे, और सबको पता भी चल गया कि ये 3 आदमी कितना कितना शरीक हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है। मतलब जब अंजलि अनीता जी थी तब चुप्पी साधे थे, आप लोगों ने कमेंट किया था कि उनके जाते ही बोलेंगे, और सही वैसा ही हुआ। मुझे लग रहा था कि नहीं जी अभी ये विवाद वगैरह नहीं करेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, कभी लौका दिखाएंगे, कभी तरोई दिखाएंगे, कभी धान का खेतों में नज़र लगाएंगे दूसरों के, मुझे वही लग रहा था। लेकिन गजब, आप लोग शायद इनका पैटर्न जानते हो कि जैसे वो लोग कहीं बाहर होते हैं वैसे ही शुरू हो जाते हैं। बोलते हैं कि झगड़ा ही नहीं हुआ है, तो आप बताइए कि ये जो खुद बताएं कि झगड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, इनसे भी प्रूफ मांग लीजिए कि एक बात पे रहो तुम लोग। हम लोग तो बोल रहे हैं क्या हम लोग को मारे हैं तो मारे हैं, लेकिन इन लोगों को कभी कह रहे झगड़ा नहीं हुआ है, कभी कह रहे मारपीट नहीं हुआ है, कभी कह रहे हमारे भाई आए नहीं थे, कभी कह रहे भाई आए थे। तो इन लोगों को एक पॉइंट पे आप लोग जाइए। और बात रहा कि ये बोलती है कि हमारा सामान फेंक देते हैं, हमें बार बार मारते हैं, हमें बार बार निर्वस्त्र कर देते हैं, एक कोर्ट में लिखवाया हुआ शब्द है। तो पूरे गांव में एक आदमी भी, सिंगल आदमी से लोग जरूरी पॉइंट कि लाला जी या लाला जी के बेटे ने इन्हें मारा है या इन्हें कुछ भी निर्वस्त्र किया है, कुछ भी जो ये बोल, कुछ भी का आगे समझ रहे हैं आप, वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला चीज़ तो भैया इन्होंने जो 4-5 बार लिखा है, कल 2 दादाजी बैठे थे, उनसे काहे नहीं पूछवाया कि चाचा जी बताइए ना, प्लीज़ बताइए। अब भाई बाकी आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको ऊपर वाले का डर नहीं है, हम सबको एक ना एक दिन अपना लेखा जोखा पूरा करके ऊपर जाना है। तो थोड़ा थोड़ा सब समझते हैं, डरते हैं कि जैसे कर्म करेंगे वैसे तो फल मिलेगा, लेकिन भाई हमारे दादाजी नहीं डरते हैं। तो दादाजी या गांव वालों से कब बसंती जी कराए रही हैं, हमको कुछ और नहीं चाहिए। जिस दिन बसंती जी ने ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में लाला जी और लाला जी के ना बच्चों ने इनके साथ दुष्कर्म वाली घटना को अंजाम दिया है, उसी दिन से मैं अपनी जुबान दे रही हूँ, मैं सिंगल वीडियो बसंती जी के ऊपर नहीं बनाऊंगी।
जो इतना बड़ा झूठा फरेब किया है, वाकई में अगर ये सच है तो भाई बस एक बार ये सिद्ध कर दें, एक बार। और ऐसा वाला नहीं कि किसी के मुंह से कहलवा दिया, विद प्रूफ आइएगा, हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ, क्योंकि आप किसी से बुलवा सकती हैं, वो हम भी जान सकते हैं, जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन विद प्रूफ जिस दिन आपने बोल दिया, मैं जुबान दे रही हूँ, सोशल मीडिया पे दे रही हूँ, आपके टॉपिक पे मैं बात ना करूँगी। और अगर बात करने की ज़रूरत आई तो आपके लिए स्टैंड ज़रूर लूँगी कि लाला जी ने जो ये मुखौटा लगा रखा, काहे लगा रखा, उनके बच्चों ने ऐसा बड़ा काम कैसे करा। और मुझे लगता है कि जिस दिन ऐसा कुछ प्रूफ हो गया है ना, उस दिन आप लोग भी बसंती जी का स्टैंड लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर किसी का यहाँ स्टैंड लेने के लिए वो नहीं खोल रखा है ना, कि हम चलेंगे इन्हीं के लिए स्टैंड लेंगे। जो सही होगा सही के साथ बोलेंगे। साबित करिएगा बसंती जी, गोलू महाराज कर पाइएगा। और कभी इस मुद्दे के बारे में आप बात नहीं करती। सबसे ज़्यादा मुझे यही लगता है कि इस मुद्दे के बारे में बात क्यों नहीं होती, होनी चाहिए ना, कभी कभार तो होनी चाहिए। जो दुनिया भर की बातें कर जाते हैं, लेकिन दुष्कर्म वाला शब्द गलती से भी बसंती जी के मुंह पे नहीं आता, ना ही गोलू महाराज के, ना ही दादाजी पे। बाकी जितने छरछंद करने वो पूरे होते रहते हैं। कुछ आराम चाहिए। अब हमें भी आराम चाहिए। और अब बाबूजी बोलते हैं कि सेवा नहीं किया है, तो अब हमसे सेवा नहीं होगा। जो हमने कर दिया या नहीं किया उतना ही समझ लीजिए। अब हमसे कोई उम्मीद नहीं रखे कि हम सेवा करेंगे। अब देखिए हमें आराम के नाम पे क्या मिला हुआ है। जहाँ जिस घर को हम लोग बनवाए थे उस घर में नहीं है, बेटा कहीं है, बेटी कहीं है। हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं आज के टाइम में। ये हमें मिला है सेवा करने का या बहुत काम करने का, ये हमें फल मिला है। और लाला जी ने हमेशा, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इतने बोलूँगी, लाला जी ने हमेशा जितना बाबूजी ने कहा उतना ही किया। उसके आगे कभी उन्होंने अपना दिमाग बुद्धि नहीं लगाया और ना ही किसी और को लगाने दिया। गोलू महाराज ने एक चीज़ बोली थी कि हमारे दादाजी को कैसे गाली गलौज करवाया गया है, किसी से पूछवा रहे थे। दादाजी बैठे थे बगल में। तो आज भी लाला जी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि बाबूजी सबको बोल सकते हैं जो बोलना, लेकिन बाबूजी को कोई गाली नहीं ना दे सकता हमारे घर में। ये होते हैं संस्कार। समझ में आए गोलू महाराज? कल के जन्म में और आज जाके बड़े पापा से चटर पटर बातें कर रहे हैं। तो आज भी कुछ लोग ना अपने संस्कारों पे अड़े हुए हैं। हाँ, बस हाथ खींच लिया है कि भाई जब हम इतने बेकार हैं तो अब हमसे कोई उम्मीद बाबूजी ना ही करना, ना ही हम करेंगे। क्यों करें भाई? जब अपने पिटते हुए बच्चे को देखकर लगातार बार बार उन लोगों ने कैमरा में 3 बार कहलाने की कोशिश करी कि बोलिए ऐसा हुआ था, बोलिए ऐसा हुआ था, दादाजी ने चुप्पी साध ली, मुहैया में एकदम से दही जमा लिया। तो किस बेस पे आप उससे उम्मीद करते हैं? कलयुग है साहब, कलयुग। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके अपने विचारों को ज़रूर लिखिएगा। टाटा, बाय बाय।